बार की बात है, एक दूर दूर के देश में एक जादुई राज्य था जो एक रंगीन इंद्रधनुष के पीछे छुपा हुआ था। इस जादुई दुनिया में परियों की कहानियां जीवित हो गईं और जादुई प्राणी स्वतंत्र रूप से घूमते थे। लूना और सुनहरा गुलाब की कहानी। राज्य के भीतर एक छोटे से गांव में एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण लड़की लूना रहती थी। उसके बाल सूरज की तरह चमकते थे और उसकी आंखें गर्मियों के सबसे साफ आसमान की तरह नीली थीं। लूना को अपनी बुजुर्ग और बुद्धिमान दादी की पुरानी कहानियां सुनने में बहुत आनंद आता था। एक शाम जब पूर्णिमा की चांदनी ने गांव पर अपनी चांदनी बिखेरी, लूना की दादी ने उसे सुनहरा गुलाब की कहानी सुनाई। यह जादुई फूल जिसकी पंखुड़ियां सोने की तरह चमकती थीं और जिसकी सुगंध दिल के किसी भी दर्द को ठीक कर सकती थी, साल में केवल एक बार पूर्णिमा की रोशनी में खिलता था। कहानी से प्रेरित होकर लूना ने तय किया कि उसे सुनहरा गुलाब ढूंढना होगा। अपनी दादी के खजाने के बक्से से जादुई धूल की एक चुटकी के साथ लूना अपने जादुई साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। यात्रा की शुरुआत जैसे ही लूना जादुई जंगल से गुजरी, पेड़ उसे प्राचीन रहस्यों की कहानियां सुनाते थे और जंगल के प्राणी उसके मार्गदर्शक बन जाते थे। एक बुद्धिमान उल्लू, प्रोफेसर हूटेनानी, उसके बगल में उड़ता था, ज्ञान और सावधानी के शब्दों का उच्चारण करता था। एक साथ उन्होंने चमकती धाराओं को पार किया, मौसी पहाड़ियों पर चढ़ाई की और फुसफुसाते हुए जंगल की छायाओं से होकर गुजरे। लूना के हर कदम के साथ उसका दिल आश्चर्य से भर गया और उसकी आत्मा और भी साहसी हो गई। गुलाब का रक्षक अंत में जो कुछ घंटों की यात्रा के समान लगा, लूना और प्रोफेसर हूटेनानी एक खुले मैदान के किनारे पहुंचे। मैदान के बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसके तने पर चमकती हुई चांदी और सोने की बेलें लिपटी हुई थीं। एक शानदार ड्रैगन जिसके पैमाने हीरे की तरह चमकते थे और जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं, पेड़ की रक्षा करता था। ड्रैगन का नाम एम्बर था और यह सुनहरा गुलाब का शपथबद्ध रक्षक था। लूना थोड़ा डरी हुई अपनी दादी के शब्दों को याद करती है, दया और साहस सबसे भयानक जानवरों को भी पालतू बना सकते हैं। नए साहस के साथ लूना एम्बर के पास गई और ड्रैगन को अपने अभियान के बारे में बताया। एम्बर लूना के दिल की शुद्धता को महसूस करते हुए उसे एक चुनौती पेश करने का फैसला करता है। यदि लूना 3 पहेलियों का उत्तर दे सकती है तो एम्बर उसे सुनहरा गुलाब देगा। पहली पहेली थी, वह क्या है जो टूट सकता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जा सकता। लूना ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह उत्तर देती, एक वादा। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं पहुंचता। लूना ने फिर से सोचा, इससे पहले कि वह उत्तर देती, कल। तीसरी और अंतिम पहेली थी, वह क्या है जो अंधा है फिर भी देखता है, मूक है फिर भी बोलता है और पैदा होता है फिर भी मर जाता है। लूना ने गहराई से सोचा, इससे पहले कि वह उत्तर देती, एक विचार। उत्तर सुनकर एम्बर बहुत प्रसन्न हुआ और लूना को सुनहरा गुलाब देने का फैसला किया। पुरस्कार एम्बर ने अपने शक्तिशाली पंजे के एक इशारे से सुनहरा गुलाब प्रकट किया जो प्राचीन पेड़ के दिल में बसा हुआ था। जैसे ही लूना ने गुलाब को हल्के से तोड़ा, उसकी पंखुड़ियां चमकने लगीं, जंगल को एक गर्म सुनहरी रोशनी से भर दिया। गुलाब की सुगंध हवा में फैल गई, जंगल के सभी प्राणियों के दिलों को ठीक कर दिया। घर वापसी सुनहरा गुलाब हाथ में लेकर लूना अपने गांव वापस आई, जहां उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी दादी ने गुलाब को एक विशेष वास में रखा जहां यह सदा के लिए खिलेगा, अपनी जादुई सुगंध को पूरे देश में फैलाते हुए। और इस तरह लूना का साहसिक कार्य एक दंतकथा बन गया जो पीढ़ियों तक बच्चों को प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि जादुई दुनिया में परियों की कहानियां साहस, दया और बुद्धिमत्ता, यहाँ तक कि सबसे छोटे नायकों को भी सबसे बड़े आश्चर्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।